आइए मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, एक बार सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का और मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि बहुत टाइम से आप लोगों के पास मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, आज मित्रों आप लोग के सामने मैं वीडियो रखने जा रहा हूँ। दुनिया भर में मुसलमानों का हलाला हो रहा है। अब इस बात को मुसलमान भी सुने जिन्हें कि अपने आप पे मुसलमान होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है, वो भी इस बात को सुने, अच्छी तरीके से ध्यान लगा के सुने कि कैसे दुनिया भर में मुसलमानों का हलाला हो रहा है। अब मैं बता दूं कि दुनिया भर में मुसलमानों का इतना हलाला हो रहा है, इतना हलाला हो रहा है, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती है, उसके बाद भी उन्हें लाज नहीं आती है। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जब CAA कानून आया तब इन मुल्लों का हलाला हो गया। तब ये मुल्ले पूरी तरीके से बिलबिला उठे, पूरी तरीके से चिल्ला उठे। जो हमारे यहाँ के मुसलमान हैं ये बिलबिला उठे, और भाई जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आके भारतवर्ष में घुस के बैठे हैं, उनका चिल्लाना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये बिलबिला उठे जो कि भारतवर्ष में खाते हैं, भारतवर्ष में मूतते हैं, भारतवर्ष में आगते हैं और भारतवर्ष में सोते हैं, ये भी बिलबिला उठे। इनके बिलबिला उठने का कारण क्या था भैया? कारण ये था कि जब दुनिया भर से मुसलमान भारतवर्ष में आके बस जाएंगे तो मोमीन एक हो जाएंगे और फिर हिंदुओं को ये कच्चा चबा जाएंगे। मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है, रियलिटी यही थी। उसके बाद मित्रों आप लोग देख रहे हैं, जब धारा 370A हटा कश्मीर से, तब भी ये मुल्ले पूरी तरीके से बिलबिला उठे, तब भी इनका हलाला हो गया, खुलेआम इनका हलाला हुआ। और एक बात बता दें मित्रों, ये बताइए, धारा 370A हटने से इन मुल्लों का नुकसान क्यों है? सिर्फ नुकसान इसलिए इनका है कि आतंकवाद को ये पोष नहीं पाएंगे, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, तो इनका मंतव्य यही होता है मित्रों। तो इस तरीके से इनका यहाँ मोदी जी ने हलाला कर दिया। फिर उसके बाद आया मित्रों, आप लोग जान ही रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि के मैटर पे इनका हलाला होना, वहाँ भी इनका हलाला हुआ, बुरी तरीके से इनका हलाला हुआ और बुरी तरीके से ये पराजित हुए। लेकिन इन्हें लाज कहाँ, इन्हें शर्म कहाँ? क्योंकि लाज और शर्म तो मित्रों इन्होंने पूरी तरीके से धो धा के पी रखा है, क्योंकि इन्हें किसी बात पे लाज शर्म है ही नहीं। क्योंकि जब कोई बात होती है तभी ये चिल्ला उठते हैं, तभी ये बिलबिला उठते हैं। उसके बाद मित्रों अब आप लोग देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा की बारी आई। अब यहाँ भी तमाम सारे मुल्ले बिलबिला रहे हैं मित्रों। एक मुल्ला है, आप लोग जानते होंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। ये दोनों तो पूरी तरीके से मुसलमानों को कटवाना चाहते हैं। ये कटवाना इसलिए चाहते हैं कि मुसलमानों को भड़का के अपनी सियासत गर्म करते हैं। इसके सिवा मित्रों इन दोनों का और कोई काम नहीं है। लेकिन ये मुल्ले जो हैं ये इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमानों से, जो कि समझदार हैं, जो कि थोड़ा सेंसिटिव हैं, जो कि वही जो कहना है उस आसमानी किताब के रास्ते से हट के थोड़ा सोचें, उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसके बारे में समझाना चाहूँगा। अरे भैया एक बात बताइए, आप लोग ये बताइए, अयोध्या किसकी ज़मीन थी? हिंदुओं की थी ना, तो हिंदुओं को मिली। धारा 370A हटना था क्योंकि ये देश के हित में था, तो धारा 370A हटा। उसके बाद आप लोग ये भी जान रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ पूरी तरीके से साक्ष्य हर एक चीज़ औरंगजेब के ज़माने में उसको तोड़ा जाना, वहाँ मस्जिद ईदगाह बनाना, ये भी सारी चीज़ें सत्य हैं, इसमें कोई झूठा तो है नहीं।
तो भाई यहाँ भी आप अपना हलाला करवा रहे हो चिल्ला चिल्ला के। योगी जी बहुत अच्छा हलाला करते हैं, एक बात समझ लीजिए कि बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा हलाला करते हैं। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो किस तरीके से हलाला होगा जिसका कोई अंदाज नहीं तुम लोगों को। अब बारी आ रही है मथुरा की। मथुरा के भी मैटर पे तुम्हारा हलाला होके रहेगा। और उसके बाद एक बात ये भी जान लो, ताजमहल जिसे आप सीना ठोंकते हो कि हमारे बप्पा ने बनाया था, उस पे भी हलाला होगा, क्योंकि वो भी कुछ और ही है। देखो एक बात जान लीजिए, ये जो हमारे भारतवर्ष के कन्वर्टेड मुसलमान हैं मित्रों, एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए, जो भारतवर्ष के हमारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनके बाप दादाओं ने मुगलों के तलवार के सामने अपना सलवार खोल दिया था, ये अच्छी तरीके से सुन लें, अच्छी तरीके से समझ लें। जिन्हें अपने आसमानी किताब पे बहुत ज़्यादा गुरूर है, ये आसमानी किताब तुम लोगों को डूब रही है लेके, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। क्योंकि ये आसमानी किताब कभी इंसानियत के रास्ते पे तुम्हें लेके जा ही नहीं सकती। एक बात बताओ, मैं साफ शब्दों में पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से, ये बताओ भैया, और क्यों आतंकवादी काहे ना होता, और सबका हो चाहिए, लेकिन अगर कौनो आतंकवादी होत है, क्यों 72 हूर का दर्शन करे जात है, जन्नत का मजा चखाए जात है, तो क्या जात है मोल्ला, कौनो हिंदू फारसी यहूदी जैन और बौद्ध नहीं, सिख नहीं। हाँ, तो एक बात जान लो, हलाला तोरे सबका जबरदस्त तरीके से होए। और मोदी जी और बुलडोजर बाबा अगर नहीं हैं तो तोहरे सबका ऐसे हलाला हुत रहे, काहे तोरे सब सुधरबो है नहीं। अब अपन हलाला ऐसे करेबो तो ये भैया सुधर जाओ, अब वहीं सुधर जाओ, वो अपन हलाला कराए बंद कर लो, नहीं तो जानत हो अरे बहुत बुरी से हलाला करत हैं योगी जी। और बुलडोजर बाबा तो जानते हो कितना खतरनाक हैं, ओकरे बाद मोदी जी हलाला करत हैं। तो भुलाई जाओ और सुधर जाओ, और जौन हिंदू को चीज़ हुआ है वो पहाड़ बिलबिलाओ ना, वो पहाड़ तोरे सबका सपोर्ट करे चाहिए, और ना ऐसे पूरे संसार में जलील हो वो, समझ में आए। तो रखे था भैया, मिला फिर कोनो वीडियो में, अब फिर धन्यवाद।